सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऋग्वेद में लिखा गया है दोहा, जिसका अर्थ है सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, किसी को भी कोई दुख ना हो। लेकिन क्या आज की भारतीय वर्तमान स्थिति पर यह दोहा लागू होता है? क्योंकि एक तरफ तो वो सोसाइटी जो कि अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए लड़ रही है, और एक तरफ वो समाज जिसकी आज भी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो पा रही है। तो क्या हमें वो मानवाधिकार प्राप्त नहीं है, या फिर क्या है वो मानवाधिकार? आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे मेरे यानी अर्पित के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम कच्ची बस्ती बनाम मानवाधिकार में। आज हम हमारे इस कार्यक्रम में उस उपेक्षित समाज का रुख करने वाले हैं जिसके अधिकारों और मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी मानवाधिकार आयोग मौन है। तो चलिए जानते हैं हमारी कुछ ग्राफिक प्लेट्स के जरिए कि क्या है वो अधिकार। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जारी किया। क्या है आपके मानवाधिकार, आइए जानते हैं। आपके मानवाधिकार: सब लोग गरिमा और अधिकार के मामले में स्वतंत्र और बराबर हैं। हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है। नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीयता या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म जैसी बातों पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, आजादी और सुरक्षा का अधिकार है। गुलामी या दासता से आजादी का अधिकार, यातना, प्रताड़ना या क्रूरता से आजादी का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, कानून के सामने सभी को समान संरक्षण का अधिकार, अपने बचाव में इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार, मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी, हिरासत में रखने या निर्वासन से आजादी का अधिकार, किसी स्वतंत्र अदालत के जरिए निष्पक्ष सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, जब तक अदालत दोषी करार नहीं देती उस वक्त तक निर्दोष होने का अधिकार, घर, परिवार और पत्राचार में निजता का अधिकार, अपने देश में भ्रमण और किसी दूसरे देश में आने जाने का अधिकार, किसी दूसरे देश में राजनीतिक शरण मांगने का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, शादी करने और परिवार बढ़ाने का अधिकार और शादी के बाद पुरुष और महिला का समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विचार, विवेक और किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति और जानकारी हासिल करने का अधिकार, संगठन बनाने और सभा करने का अधिकार, सरकार बनाने की गतिविधियों में हिस्सा लेने और सरकार चुनने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार, काम करने का अधिकार, समान काम पर समान भुगतान का अधिकार और ट्रेड यूनियन में शामिल होने और बनाने का अधिकार, काम करने की मुनासिब अवधि और सवैतनिक छुट्टियों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने और बौद्धिक संपदा के संरक्षण का अधिकार। हर व्यक्ति को एक ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है जो ये सुनिश्चित करे कि इस घोषणा पत्र का पालन हो पाए। प्रत्येक व्यक्ति समुदाय के प्रति जवाबदेह है, जो कि लोकतांत्रिक समाज के लिए जरूरी है। इस घोषणा पत्र में शामिल किसी भी बात की ऐसी व्याख्या ना हो जिससे ये आभास मिले कि कोई राष्ट्र, व्यक्ति या गुट किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकता है जिससे किसी की स्वतंत्रता या अधिकारों का हनन हो। भोजन, आवास, कपड़े, चिकित्सीय देखभाल और सामाजिक सुरक्षा सहित अच्छे जीवन स्तर के साथ स्वयं और परिवार के जीने का अधिकार। रहने के लिए आवास का अधिकार, लेकिन क्या इन गगन चूमती इमारतों के बीच कच्ची बस्ती और फुटपाथ पर रहने वालों के लिए क्या थोड़ी सी भी जगह उपलब्ध है? तो आइए आज यही जानेंगे हम यहाँ पर इस कच्ची बस्ती में यहाँ पर रहने वाले लोगों से, क्या उनके लिए भी उतने ही मानवाधिकार हैं जितने की आम जनता के लिए है जो कि आलीशान घरों में रहती है उनके लिए। आइए।
जी। क्या करते हैं आप? म्यूजिक शो करते हैं जी, खेल तमाशा मदारी का। खेल तमाशा करते हैं, मदारी का काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? दिन में जी वही 150-200 रुपये के आसपास हो जाता है। 150-200 रुपए के आसपास कमा लेते हैं। आपका घर जो है यहाँ पर, ये कब से है आपका घर है यहाँ पर? जी 20 साल होगी तकरीबन। 20 साल हो गए तकरीबन। तकरीबन 20 साल से इसी घर में रहने को मजबूर है। हाँ, इसी में रहने को मजबूर है। अच्छा, तो ये क्या अभी जो कपड़े धो रहे हैं, ये शौकिया धो रहे हैं या किस हिसाब से? जी सुबह काम पे जाना ना इनको पहन के। अच्छा, सुबह पहनकर काम पे जाना है। तो चलिए, आपका जो घर है इसके बारे में बात करते हैं कि आपका घर देखना चाहेंगे हम कि आपका घर किस तरह का है। चलिए आइए। ये देखें कि इनका घर किस तरह का है। मुनव्वर जी, कितने लोग रहते हैं आपके साथ इस कमरे में? जी मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरे फादर इन लॉ रहते हैं यहाँ पर। तो 4 से 5 लोग आप आसानी से रह पाते हैं इस एक कमरे जी में? हाँ, यहाँ पर हम कर लेते हैं अपना जैसे भी होता है गुजारा, बस गुजारा कर पाते हैं। हाँ यानी कि जी। अगर मैं बोलूँ तो आवश्यकता ने कैसी तरह मतलब गुजारा चल जाता है। तो किस तरह आप, बिजली आपके पास है नहीं, अभी तो फिर भी थोड़ा सर्दियों का वक्त आ गया है, नहीं तो गर्मी में किस तरह काम चलाते हैं? जी बाहर सोते हैं बिस्तर डालकर, और क्या करते बाहर सोते हैं। हैं। तो आपने कभी कोशिश की कि आपका भी घर हो सरकार से, या बाहर जाकर किसी को कहा? जी कोशिशें की हैं बहुत, लेकिन जी कोई सुनता ही नहीं है। कोशिशें तो करते हैं कि हमें भी जो इसकी जगह कोई पक्का मकान मिले, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। सर झुग्गियों में तो पहली बात है, ना तो कोई मीटर लगाता है, और ना ही ना ही कोई देखने आता है कि इनके पास बिजली है या नहीं है, या मीटर है या नहीं है। यहाँ किसी से कोई नहीं है मतलब। यहाँ जो इंसान जैसे रह रहा है वो बस उसकी वही इच्छा है। ऐसी सिचुएशन आती है कि खाना खाने के लिए पैसे ना हो, सुबह खा लिया तो शाम को पता ना हो? हाँ जी, ऐसा भी होता है कई बार। होता है तो क्या करते हैं सर? फिर कहीं ना कहीं से उधार लेते हैं कि सर हमारे तो जो है बस में कुछ है नहीं, गरीब आदमी है। हम जो है कहीं जाते हैं कुछ कहने के लिए, हमारी कोई सुनता है नहीं। अच्छा, देख लीजिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो हर आदमी का एक सपना होता है कि उसका भी अपना एक घर हो, एक पक्का मकान जिसमें वो रह सके अपने पूरे परिवार के साथ। तो आप कैसा वो अपना सपनों का घर चाहते हैं, वो बताइए। कैसा हो आपका? सर कभी ऐसा सपना देखा था, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर तो उम्मीद ही छोड़ चुके हैं कि हमारा भी कोई अपना घर हो सकता है। 2-3 उसमें होने चाहिए कमरे, ठीक है ना, लाइट, पानी और हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, ताकि हमें जो है कोई दिक्कत ना हो। एक तो ये मुनव्वर जी हैं जो कि ये बहुत आम आधारभूत सुविधाएं उनकी डिमांड कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि आज एसी रूम में बैठे हुए इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, जिनके लिए आधारभूत सुविधाएं कुछ भी मायने नहीं रखती है। उनके लिए बहुत से सपने हैं, उनके गाड़ी हो उनके घर में, मतलब बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि उनके घर में ऑलरेडी होती हैं, जो कि आज मुनव्वर जी के घर में कहने को तो मतलब साइकिल भी नहीं। कचरे के ढेर में बने हुए कच्चे और टूटे फूटे मकान इनके अधिकारों की कहानी सुना रहे हैं। आप लोगों के सभी के घर यहाँ पर हैं, तो घरों पर आप लोग ध्यान देते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट है या फिर जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनसे कभी बातचीत हुई आपके घरों को लेकर आप लोगों की? खूब होगी, लेकिन कोई भी नहीं देते। यहाँ पे आके भी चले गए। यहाँ पे क्या बात? ये से बोला कहता हम जगह देंगे देते 3-4 साल हो गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हमको। एक तरफ तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं आपके चारों तरफ, बिल्कुल बड़ी बड़ी होटल्स हैं, बड़े बड़े। कैसा महसूस होता है? बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि हम क्या करें अब। ये हमारा नेता है कि हम वोट देते हैं इनको, हम कुछ कहते नहीं। ना तो कोई राशन कार्ड के लिए सुनता है, ना कोई गरीब कोई कुछ सुनता नहीं है। यहाँ झोपड़ी में सोते हैं, सब कुछ रहते हैं, बच्चे भी सर्दी मरते हैं, सब कुछ मरते हैं यहाँ पे। ना तो कोई सुनाई करता है, ना कुछ करता है यहाँ पे। लोग रहते होंगे एक में? मिनिमम 10-15 लोग। तो मैनेज हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है एक झुग्गी में 10 से 15 लोग? हो जाता है। किस तरह एडजस्ट करते हो? कोई कहीं पड़ जाता है, कोई कहीं पड़ जाता है, सोना ही तो रहता है। गरीब आदमी है, कहीं भी सो जाते हैं। झुग्गियों में ही रहते हैं, बस बचपन से इतना बड़ा हो गया भाईजान में, तो झुग्गियों में ही। हमारे रहने की व्यवस्था सर, तुम फुटपाथ पे पड़े हुए हैं सर। कोई मकान की व्यवस्था करो, कोई जगह जमीन की व्यवस्था करो सर। बारिश और सर्दी के मौसम में परेशानी होती है सर, रहने का मकान नहीं है, फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। बच्चे भी बारिश में भीगते रहते हैं, हम भी भीगते हैं। आराम और सुविधापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मानव अधिकार ने तो दे दिया, लेकिन इनकी स्थिति देखकर ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है
कि क्या ये सभी को मिला है? ना तो यहाँ इनके पास कोई मूलभूत सुविधा है और ना ही सम्मानजनक जिंदगी। आज हम जहाँ पर वाटर कूलर और आरओ से पानी पी रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कि साफ पानी भी नहीं मुहैया हो पा रहा है। साफ पानी मुहैया होने की तो बात बहुत दूर की है, उन्हें तो पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। तो क्या यही उनके अधिकार हैं? आइए जानते हैं इस बारे में। जल ही जीवन है और स्वच्छ जल पीना सभी का अधिकार। सभी का अधिकार, लेकिन यह अधिकार सच में देखा जाए तो सभी को नहीं मिला। कच्ची बस्तियां जहां लंबी कतारें लगी होती है पानी के इंतजार में, एक लंबे इंतजार के बाद या तो पानी आता है या कभी यूं ही मायूसी के साथ वो घर को चले जाते हैं। अगर पानी मिल जाए तो आंखों में चमक आ जाती है। चलो आज तो गला तर होगा ही। किसे फिक्र है कि पानी गंदा है या साफ? कौन सोचता है तब अधिकारों की किताबी बातों के बारे में? आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? हसीना। आसीना। तो आसीना जी, अब गंदा पानी आता है तो उसी गंदे पानी से आप आलू धो रही है, तो किस तरह आप लोग? क्या करें, तो यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यही पानी पीते हैं हम, तो इससे बीमार भी होते हैं। बीमार भी हो जाते हैं इस पानी से। तो फिर पीने में बच्चों को आपने कभी कोशिश की कि साफ पानी दे उन्हें? साफ पानी कहाँ से लाए, कोई देता ही नहीं है साफ पानी। साफ पानी कोई देता ही नहीं है आप लोगों को। तो कभी कोशिश की सरकार के पास या फिर लोगों के पास जाकर कहने बहुत की? बार जाते हैं। तो क्या जवाब मिला आपको, आप लोग जब गए तब? जब भी जाते हैं बोल देते हैं हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, मीठा पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, हर काम के लिए बोल देते हैं, मगर करते कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ तो आप जहाँ से पानी भरती हैं, बच्चे पानी पीते हैं रोज इसी पानी को, आपके पास में यहाँ पे नाली है ये? हाँ नाली। तो इससे गंदगी तो बहुत पनपती होगी यहाँ पर? बहुत आती है। बहुत पनपती है। तो क्या क्या परेशानी होती है उस गंदगी से? अब ये परेशानी तो हम नहीं जानते, कोई पढ़े लिखे भी नहीं है हम। ना हमारे घर में नल है, ना नल वल भी नहीं है। इधर तो नल भी लगे हुए हैं, उधर उस साइड तो नल भी नहीं है, मेरा हाउस उधर है। अच्छा, तो मुझे बताओ, क्या नल भी नहीं है तो पानी के लिए किस तरह की कोशिश करते हो? पानी कहाँ से लाते हैं लोग? मेरी दीदी जाती हैं दूर दूर घर में। मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि इंसान की बुनियादी जरूरतें अगर पूरी नहीं होगी तो उन अधिकारों को बनाने का फायदा ही क्या है। चलिए, अभी के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं और लौटकर बात करेंगे शिक्षा के अधिकार की।